Hello and welcome. In this video, we are going to talk about the new future of money that is being talked about, central bank digital currency. Now, money has always evolved in the human mankind. सबसे पहले बार्टर सिस्टम था, उसके बाद गोल्ड कॉइन्स आए, एल्यूमिनियम कॉइन्स, कॉपर कॉइन्स आए. In the last couple of centuries, cash and coins, the way that we transact money every day, that's what got evolved into. And then came the electronic way of transacting in money. So you had your bank accounts, you had your electronic transfers, NEFT, RTGS in India. अगर आप ग्लोबली देखो तो यूएस में फेड वायर है या फिर इंटरनेशनल पेमेंट्स के लिए स्विफ्ट है. And then more technology innovations came in and it got evolved into digital wallets or the UPI. So you have Paytm, you have Airtel Money, MobiKwik, Google Pay. All that is the way that we exchange money every day. And the new future of money that is being talked about is central bank digital currency. And that's what we are going to talk about. What is this central bank digital currency? So, in simple language, central bank digital currency is nothing but the digital equivalent of cash. जो सेंट्रल बैंक इश्यू करता है वो अब डिजिटली इश्यू करेंगे. Now, if you look at your 100 rupee or 500 rupee notes, and I have that in my hand, तो यहाँ पे अगर आप नीचे देखोगे बॉटम में तो आरबीआई गवर्नर ने साइन करा है और उस पे लिखा है आई प्रॉमिस टू पे दी बेरर द सम ऑफ 100 रुपीज, विच मीन्स कि अगर मैं ये नोट लेके आरबीआई के पास जाऊं तो आरबीआई विल ऑनर दिस 100 रुपीज कि हाँ ये 100 रुपीज है जो प्रणव के पास है. इफ आई हैव माई मनी इन बैंक अकाउंट और अगर बैंक बंद हो गई देन आरबीआई इज नॉट लायबल टू पे मी बिकॉज मैंने वो पैसे बैंक को दिए थे कि आप रखो पैसे और जब मुझे जरूरत है तब आप मुझे पैसे वापस देना. तो अगर बैंक बंद हो गई तो मेरे पैसे डूब गए बैंक के साथ. सो लीगली द मनी दैट इज इन माई हैंड इट्स नॉट द सेम एज वॉट इज इन माई बैंक अकाउंट और माई डिजिटल वॉलेट्स. पर ये जो सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी है that's the direct liability of central bank. So even if it is in an electronic format, that money is what central bank has a liability on. तो ये कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की लाइबिलिटी नहीं है. अगर 4-5 बैंक्स बंद भी हो गए कंट्री में तो भी जो मेरे डिजिटल पैसे हैं विद अंडर दिस सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी दैट इज स्टिल वैलिड because all of this money, this central bank digital currency, is backed by the central bank's financial assets. And the way that they use this is through the distributed ledger technology. या फिर अगर आप लोग को ज्यादा पता हो तो ब्लॉकचेन जो है उस तरह से द सेम अंडरलाइंग टेक्नोलॉजी इज बीइंग यूज्ड फॉर दिस सीबीडीसी. सो एनी ट्रांजैक्शन दैट हैपेंस, एनी ओनरशिप कि मेरे पास कितने डिजिटल करेंसी है, आपके पास कितना है, जब मैं आपको ट्रांसफर करता हूं the ownership moves on to you. All of this is done by this distributed ledger technology or in simple ways in blockchain. Now the reason for central banks to get into this digital currency was because of all these cryptocurrencies that are coming up. So you have your Bitcoin, Ethereum, Ripple. ये सब पेमेंट्स में आने लगे. There have been use cases of using cryptocurrencies in payments. एंड दैट्स व्हेन सेंट्रल बैंक्स अक्रॉस द वर्ल्ड रियलाइज कि अगर हम लोग ने अपना कुछ डिजिटल करेंसी नहीं बनाया देन दिस क्रिप्टो करेंसीज विल बी द न्यू फ्यूचर ऑफ मनी. एंड बिकॉज देर इज नो ऑर्गेनाइजेशन और देर इज नो ट्रैकिंग ऑफ हाउ क्रिप्टो करेंसीज किसके पास है, कहाँ से मूवमेंट हुई, हु इज ओनर ऑफ द क्रिप्टो करेंसी, बिकॉज इट्स ऑल वेरी ओपेक, central banks will be edged out and they will not have control over money, which is the primary goal of a central bank. एंड कपल ऑफ इयर्स अगो जून 2019 में फेसबुक ने कहा कि हम लोग अपनी एक डिजिटल करेंसी बनाएंगे एंड वी विल गिव इट टू द यूजर्स ऑफ फेसबुक. सो अराउंड 2 बिलियन यूजर्स ऑफ फेसबुक. द फेसबुक सेड दैट हम लोग एक लिब्रा करके अपनी क्रिप्टो करेंसी बनाएंगे विच इज नाउ दे हैव रीनेम्ड इट टू डीएम. एंड दिस इज वेयर सेंट्रल बैंक थॉट कि अगर फेसबुक ने अपने डेटाबेस को यूज करके ये करेंसी सबको देने लगे, they have a massive reach, a global reach, and
people will start accepting or using that, and the central banks will lose control over the money flow or visibility of money flow. And that's what started the whole research around central bank digital currencies. तो अगर आप इसकी अंडरलाइन टेक्नोलॉजी देखोगे, विच इज डिजिटल लेजर, डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर या टोकन्स, डिजिटल वॉलेट्स, all of these have been existing for many years. So it was only the next logical step for central banks to take this research forward and look at how they could issue their own digital currencies. And there are multiple advantages of issuing these digital currencies. Obviously, financial inclusion becomes one कि वो सबको include कर सकते हैं. There is monetary policy transmission that is very easy if the currency is digital. It also controls the whole tax avoidance, tax evasion जो इंडिया में बहुत prevalent है. And it's protection of my money. तो जैसे मैंने बैंक का एग्जांपल दिया कि अगर बैंक डूब गई तो मेरे पैसे भी डूब गए साथ में. But if I have it in this CBDC, it means that it's with the RBI. तो पैसे डूबने की प्रॉब्लम नहीं है. Another advantage is that central bank RBI को पैसे प्रिंट करने की जरूरत नहीं है because it is in electronic format, and every year around 4,000 से 6,000 करोड़ का खर्चा लगता है RBI को पैसे प्रिंट करने के लिए, and other central banks also incur similar cost to print their own money. And because this is electronic, you can trace how the money flow has happened. It counters the problem of money laundering, terror financing, and all the disadvantages that cash brings it with itself. Now, there are two types of or two tiers in which the CBDCs can work. The first one is the one tier system, which means कि central bank खुद एक account hold करेगा, और an individual, I will hold a direct account with the central bank जहां पे मेरे पैसे हैं. So the central bank will have higher supervision कि ये पैसे कैसे मूव हो रहे हैं, मेरे अकाउंट से आपके अकाउंट में मूव हुए तो आपका भी एक अकाउंट सेंट्रल बैंक के पास है. बट दिस कॉजेज अ प्रॉब्लम फॉर द फाइनेंशियल मार्केट्स. जो इंटरमीडिएटरीज है, बैंक्स एंड अदर इंस्टीट्यूशंस, उनका रोल कम हो जाएगा बिकॉज अब मेरे पैसे बैंक में नहीं है, मेरे पैसे डायरेक्टली आरबीआई के पास है. सो द अदर वे ऑफ इट इज दिस टू टीयर सिस्टम, विच मीन्स की करंटली जैसे मेरे पैसे बैंक के पास पड़े हैं इन आवर नॉर्मल सिनेरियो, सेम वे माय CBDCs आर विद अ बैंक अकाउंट इन सम कमर्शियल बैंक. किसी बैंक में मैंने अकाउंट खोला है जहां पे ये मेरे पैसे पड़े हैं. द ओनली डिफरेंस विद अ नॉर्मल बैंक अकाउंट इज दैट द लायबिलिटी इज स्टिल विद द सेंट्रल बैंक. सो अगर ये इंस्टीट्यूशन डूब गई तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है बिकॉज अल्टीमेटली the central bank is going to reimburse me for the money that is in that intermediary or that intermediate commercial bank. But ये करने के लिए ज्यादा रिसर्च की जरूरत है because now you are integrating three people: the central bank, the commercial bank जहां पे मेरा अकाउंट है, और खुद मेरा अकाउंट. So a lot more research needs to be done. Globally जितना भी अभी काम हो रहा है वो ये वन टीयर प्लेटफॉर्म पे हो रहा है जहां पे मेरा अकाउंट डायरेक्टली सेंट्रल बैंक के पास है. एंड देन विद इन दीज CBDCs there are two ways in which these CBDCs are. One is the retail CBDC, which means between you and me, retail people जो ट्रांजैक्ट करते हैं. मैं जाके कहीं कुछ कॉफी खरीदता हूँ या सैंडविच खरीदता हूँ, that becomes like a retail transaction, and that's what retail or general purpose CBDCs are. And the other is the wholesale CBDC, which is basically between financial institutions or between two corporates जहां पे large payments होने हैं या फिर जहां पे central bank किसी और बैंक के साथ transact कर रही है. That's the wholesale CBDCs. The work that has been done primarily retail पे अभी ज्यादा focus हो रहा है. 2018, 19, 20 के फिगर्स है. 2020 में होलसेल पे और कम रिसर्च हो रहा है या कम काम हो रहा है. अ लॉट मोर वर्क इज बीइंग डन फॉर दीज जनरल पर्पस CBDCs. नाउ
China is on track to become the first country to deploy these CBDCs. उन्होंने already pilot runs कर चुके हैं 3 cities में, what they call as digital currency electronic payment. Somewhere in 2020, November 2020 is when for the first time they gave free money to their citizens. So एक country Shenzhen में अराउंड 1.5 मिलियन डॉलर्स वर्थ ऑफ सीबीडीसीज उन्होंने लॉटरी सिस्टम से रैंडमली लोगों को सिलेक्ट करा और उनको एक ऐप डाउनलोड करना था सेंट्रल बैंक का एंड दे गॉट इक्विवेलेंट ऑफ $30 इन देयर अकाउंट इन दिस CBDC account and they can go and use it in any store, some stores which had come on platform. That was in 2020 November. And in the last 4-5 months, they have already spent around $23 million where they have given it out to citizens in these three cities. Again, through lottery system, randomly लोगों को दे दिया. They don't need any bank account. All they have to do is download a mobile application. And this is the picture जो आप देख रहे हो कि मेरे mobile wallet में I scan it and that's how it gets transferred from my account to that store owner's account जहाँ पे मैं again coffee sandwich जो भी खरीद रहा हूँ. And these stores they display this picture जो आपको right hand side bottom पे दिख रहा है. They display this picture saying that this store is accepting electronic yuan or digital yuan. And China is planning कि currently जो ये transaction हो रहा है that's happening over internet. So आपको internet connection चाहिए. But they are planning that they will come up with this NFC technology, which means कि मुझे इंटरनेट की भी जरूरत नहीं है. अगर मैं कोई स्टोर में जाता हूँ उनका इंटरनेट खराब है या मेरा नेटवर्क नहीं मिल रहा मुझे, I can use this NFC technology which doesn't need an internet to transact or to transfer money. So it's as good as मैं मेरे वॉलेट में से 100 रुपए निकाल रहा हूँ और स्टोर में दे रहा हूँ. सेम वे में मेरे मोबाइल एप्लीकेशन ओपन कर रहा हूँ और मैं ट्रांसफर कर रहा हूँ पैसे थ्रू दिस NFC. एंड चाइना इज प्लानिंग कि 2022 में ये लोग डिजिटल युआन रिलीज करेंगे टू दी वाइडर ऑडियंस. देयर आर सम टॉक्स कि जब ये विंटर ओलंपिक्स होंगे 2022 में, दैट्स व्हेन दे विल वांट टू शोकेस इट बिकॉज द होल वर्ल्ड विल बी लुकिंग at the winter olympics and it becomes a good way to promote that they have become the first country to issue digital yuan. And obviously it has a larger plan to replace all the cash and coins with this digital yuan. Now, why is it that China is able to do it? That's because China में already around 770 million users है जो मोबाइल से डिजिटल पेमेंट्स कर रहे हैं. So the population is already used to making digital payments and around 92% of urban population and 47% of rural population they use digital wallets. So Alipay और WeChat वहाँ पे सबसे ज्यादा पॉपुलर. Around 90% of digital transactions happen through these two apps. And almost 71% of population has access to smartphones. So this is why they are able to think about going large scale and implemented it much faster. But while they do this, there are some concerns, not just for China, but in general, any country that deploys this, it comes with some concerns or disadvantages. The first one being कि ये privacy issue raise करता है. Because it is electronic, मैं जो भी transaction करता हूँ, it's there on the record for the central bank to see. So अगर मैं चाइना का एग्जांपल लूं, तो अली पे या वीचैट पे जो भी ट्रांजैक्शन हो रहा है, सेंट्रल बैंक कैन आस्क फॉर द डेटा. दे कैन आस्क फॉर द डेटा. पर अगर मैं डिजिटल करेंसी पे आ गया, सेंट्रल बैंक की करेंसी पे आ गया, तो सेंट्रल बैंक को डायरेक्टली एक्सेस है, उसको किसी से मांगने जाने की जरूरत नहीं है. दे ऑलरेडी विल नो मैंने कहाँ कहाँ पे ट्रांजैक्शंस करे, कितने ट्रांजैक्शन करे, किसके साथ करे. सो दैट्स सम सॉर्ट ऑफ प्राइवेसी इश्यू दैट इट रेजेस. एंड बिकॉज ये डिजिटली है, इट कैन ऑल्सो कम विद एन एक्सपायरी डेट. सो द गवर्नमेंट कैन से कि जो आपके सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी में जो पैसे पड़े वो आप 30th जून तक यूज कर दो, अदरवाइज इट विल बी जीरो. So it can happen that the government is forcing me to spend the money, my own money. So that's a problem that it can happen.
I don't know if it actually will happen, but because it's electronic, it there's a chance that spending boost करने के लिए गवर्नमेंट कहेगा कि spend कर लो वरना ये करेंसी खत्म हो गई. And obviously, like I said earlier, it is disrupting the banking industry. Currently मेरे पैसे हैं, मैं बैंक में रख रहा हूँ, बैंक जाके किसी और को लोन दे रहा है, and that's where it is earning its interest differential. अगर मैं बैंक में नहीं रख रहा हूँ, मैं डायरेक्टली सेंट्रल बैंक के पास रख रहा हूँ, तो बैंक को जाके सेंट्रल बैंक से बोरो करना पड़ेगा एंड देन लेंड इट टू समवन एल्स. तो करंटली मेरे करंट अकाउंट में मुझे जीरो इंटरेस्ट मिल रहा है, सेविंग्स अकाउंट में हार्डली कुछ 3-3.5% मिल रहा है. सो द इनएफिशिएंसी दैट आई विल हैव कि मैंने एक एफडी में नहीं रखा है और मैंने सेविंग्स में रखा है, वो इस केस में चला गया कि मेरे पैसे डायरेक्टली आरबीआई के पास है, आरबीआई मुझे इंटरेस्ट दे रहा है, and bank will have to go and borrow from the RBI to lend it to someone else. So it is disrupting the banking industry. US may be Fed coins karke, that's what they are trying to come up with. And the banking industry is lobbying against a lot of these things. काफी वहां पे भी events हो रहे हैं. While I talk about other countries, BIS, Bank for International Settlements. So that's like the central bank of the central bank. They did a survey in 2020, released it in 2021. So around 67 countries participated, and in that 86% said 86% central banks have said that they are exploring of using these CBDCs, and that's up from some 65% in 2017. So 63% of respondents are in a proof of concept stage, and around 15% are saying कि वो लोग next एक साल में CBDCs deploy कर देंगे, which means around 10-15 central banks, around 10 central banks are thinking कि वो next एक साल में deploy कर देंगे. And you can look at the survey publicly available as some motivations that these different central banks had said. So obviously a clear demarcation between the motivation that an advanced economy will have to issue CBDCs and the emerging markets or the developing economies will have to issue these CBDCs. And if you look at the whole map, again publicly available है atlanticcouncil.org पे आपको मिल जाएगा कि कौन सी सेंट्रल बैंक क्या स्टेज पर है. मोस्टली एवरीवन इज इन द रिसर्च स्टेज इंक्लूडिंग इंडिया. चाइना हैज लॉन्च सम पायलट्स. ब्राजील ने अपना खुद का एक प्लेटफॉर्म डेवलप कर लिया है विच इज कॉल्ड एज पिक्स, एंड दैट अलाउज इंस्टेंट मनी ट्रांसफर, QR कोड स्कैनिंग. So they have already done some soft launch in November of 2020, and they are in the process of that. Central banks were planning to launch it in the next 1 year. अगर आप इंडिया की बात करो, can we adopt CBDCs? So obviously RBI has said that we are in the process of research. So 25th January 2021 में RBI ने कहा कि they will examine whether we can introduce CBDCs, and on the sidelines they are also looking at putting some ban on the whole cryptocurrency market. And if they put a ban on the cryptocurrency market, that's where they will say that अब वो market digital crypto market बंद हो गया, we will want to introduce our own currency. So research work going on, they will come out with their first paper I think in April of 2021 and look at how it can be operationalized. बट इंडिया में थोड़े डिसएडवांटेजेस है. इफ यू लुक एट द स्मार्टफोन यूजर्स, अराउंड 42% ऑफ पॉपुलेशन हैज स्मार्टफोन्स. समवेयर इन 2019 एक रिपोर्ट थी जहां पे आया था कि 500 मिलियन यूजर्स आर देयर इन इंडिया. पिछले 1-1.5 साल में शायद वो थोड़ा और बढ़ गया होगा, बट इट्स नॉट एज पेनिट्रेटेड एज अदर कंट्रीज. और अगर आप बैंकिंग की बात करो तो पिछले 2-3 साल में ही मैक्सिमम लोगों के बैंक अकाउंट्स खुले हैं अंडर दी होल जन धन योजना, और वो भी सारे इनएक्टिव है. तो ऐसा नहीं है कि लोगों के पास उतना इंफ्रास्ट्रक्चर है या उतनी बैंकिंग पेनिट्रेशन है.
So you need banking penetration first, and then you can come up with this electronic digital currencies. Given the way our rural population is, given the lack of knowledge that they will have, it can happen that in India, CBDCs can end up becoming more of a novelty product जो कुछ ही सेगमेंट के लोग यूज कर रहे हैं. जस्ट लाइक व्हाट वी हैव आवर डिजिटल वॉलेट्स, जो ऐसा नहीं है कि सब लोग यूज कर रहे हैं. CBDCs can end up becoming something like that, but we still have a long way to go. And in this whole scheme of things, obviously, the whole technology behind it, India is also looking at various ways of promoting the whole technology that works behind these CBDCs. So Telangana ने एक blockchain district खोला है. They have signed up some MOUs with Tech Mahindra on this, on use cases of blockchain. गुजरात में गिफ्ट सिटी ने ब्लॉकचेन के लिए स्टार्टअप्स को ग्रांट्स दी है. So all of these things are in an effort which will help the central bank when they do their research to operationalize the central bank digital currencies. But like I said, it's a long way to go for India. Maybe we will also look at how other countries are looking at it, how other countries are using it, operationalizing, and leverage a lot from there. So that's what I wanted to talk about in this video. Obviously, a lot more questions than answers on the topic. In case if you have any questions, in case if you have any clarifications, you can write in the comment section आपको और किसके बारे में जानना है, क्या ज़्यादा questions है, and I can revert back to you. You can also add me on my LinkedIn profile. I'm fairly active out there. If you want to continue this discussion over there, you can add me on my LinkedIn profile. The link is in the comments section. Thank you for watching this video. Thank you.